हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफाइल अटैक के बारे में कि इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कंपाउंड के ऊपर कैसे अटैक करता है। ठीक है, कोई भी मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड हो तो कौन से कंपाउंड पर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके कुछ फैक्टर थे, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन से कंपाउंड पर पहले अटैक करेगा, ये चीज हम डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये किसके ऊपर अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के ऊपर। तो जिस स्पीशीज के अंदर या जिस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल वहां ज्यादा अटैक करेगा। मान लो ये कोई स्पीशीज है, ठीक है, या फिर बेंजीन बना लेता है इसको छोड़ के। ठीक है, मान लो बेंजीन है, इसके ऊपर ये ग्रुप कनेक्टेड है। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया तो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा या फिर बहुत रेयरली अटैक करेगा। ठीक है, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नीचे की तरफ डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल बड़े आसानी से इसके ऊपर अटैक कर पाएगा। ठीक है, बड़े आसानी से अटैक कर पाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करता है। हमको ये तो पता है, जैसे मान लो ये कोई स्पीशीज है, ठीक है, मान लेते हैं ऊपर कोई XX एटम कनेक्टेड है। ठीक है, XX एटम कनेक्टेड है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और अटैक करता है। ये चीज पे अटैक करना, लेकिन कहां अटैक करेगा? अलग अलग मेरे पास पॉसिबिलिटीज है, वही पॉसिबिलिटीज आज हम देखने वाले कि ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कनेक्ट हो सकता है, यहाँ कनेक्ट हो सकता है, यहाँ कनेक्ट हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहां कहां हो सकता है, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्थो पैरा रेशियो। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्थो पैरा रेशियो, फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्थो पैरा रेशियो। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, या फिर मैं पहले फैक्टर बता दूंगा आपको। चलो पहले फैक्टर देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल डिपेंड करेगा कि कहां कहां पे आके वो कनेक्ट हो रहा है। सबसे पहला फैक्टर मैं कंसीडर करता हूं, इससे पहले मैं कुछ कंसीडर नहीं कर रहा हूं, जो मेरा पहला फैक्टर है। पहला फैक्टर मैं देखता हूं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, मान लो प्रोबेबिलिटी फैक्टर कर देता हूं। प्रोबेबिलिटी फैक्टर देखो, मानो मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर एक ग्रुप कनेक्टेड है, इसके ऊपर एक ग्रुप कनेक्टेड है। आपको पोजीशन का तो पहले पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो फिर से बता देता हूँ। इस पोजीशन को ऑर्था पोजीशन बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं, इसको अगेन मेटा ऑर्थो, और इस पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो आगे कनेक्ट हो नहीं सकता, यहाँ पे तो पहले से ग्रुप कनेक्टेड है। तो अब हम ओनली प्रोबेबिलिटी फैक्टर चेक कर रहे हैं, बाकी मैं किसी फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहा, ओनली प्रोबेबिलिटी से। देखो मेरे पास कितनी पोजीशन अवेलेबल है अभी? 1 2 3 4 5, लेकिन ये तो सेम ही है। ठीक है, मतलब मेरे पास ऑर्थो पोजीशन कितनी है? ऑर्थो पोजीशन है 2, मेटा पोजीशन कितनी है? 1, और पैरा पोजीशन कितनी है? 1। ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? ऑर्थो पैरा रेशियो। तो मेटा को हम कंसीडर नहीं करेंगे, जनरली मेटा पे कभी कनेक्ट होता भी नहीं है, हम ऑर्थो और पैरा को कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो बताओ ऑर्थो बाई पैरा कितना आना चाहिए? ऑर्थो कितनी जगह अवेलेबल है? ऑर्थो 2 जगह अवेलेबल है, तो 2 बाई पैरा कितनी जगह अवेलेबल है? 1। मतलब
अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर चेक करूं तो प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि भाई ऑर्थो पे ज्यादा कनेक्टेड होना चाहिए, पैरा पे नहीं होना चाहिए। ये तो बात हुई, ऑर्थो पे 2 जगह अवेलेबल है तो ज्यादा प्रोडक्ट ऑर्थो के बनने चाहिए, पैरा के कम बनने चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी। अभी मैं और किसी फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, और किसी फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, सेकंड फैक्टर देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस का भी अलग अलग फैक्टर हो सकता है। जैसे देखो, मान लो कि एक रेशियो कंसीडर कर लेते हैं, ये मेरे पास ग्रुप है। अब फिर से देखो, अब नहीं लिखूंगा ये ऑर्थो मेटा पैरा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इस बार मैं किसको कंसीडर करूंगा? स्टेरिक हिंड्रेंस को। स्टेरिक हिंड्रेंस को कंसीडर करूंगा तो मान लेते हैं कि ये मेरा जी एक बड़ा साइज का ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका भी तो कुछ साइज है, तो दोनों के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो यहाँ तो ये अटैक नहीं करेगा। और मेटा पे जनरली करता नहीं है, वो भी हम आगे देखेंगे मेटा पे क्यों नहीं करता। हम जनरली पैरा और ऑर्थो का रेशियो देख रहे हैं, तो फिर ऑप्शन क्या बचा मेरे पास? एक पैरा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कनेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट होगा लेकिन बहुत कम अमाउंट में कनेक्ट होगा। ठीक है, ज्यादा कनेक्ट नीचे पैरा वाली। ठीक है, तो ऑर्थो बाई पैरा, तो ये मान लो कि पैरा पे ज्यादा कनेक्ट हो रहा है ना, तो इसको एक एग्जांपल से देखेंगे बाद में। ऑर्थो बाई पैरा का रेशियो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ऑर्थो बाई पैरा का रेशियो कैसे चेंज होता है, लेकिन हम एक ही स्पीशीज में कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको हम अलग अलग एक एग्जांपल लेंगे, इसमें करके देखेंगे। अगला फैक्टर मैं देख सकता हूँ एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग का कुछ फर्क पड़ सकता है। फोर्थ में ले सकता हूं टेम्परेचर का कुछ फर्क पड़ सकता है। ठीक है, अगला एक और बचता है आई थिंक से मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जैसे कौन कौन से इफेक्ट है? प्लस आई प्लस एच, मतलब दोनों लिखता हूं। जैसे मेरे पास प्लस आई है, माइनस आई है, प्लस एच है, माइनस एच, सॉरी प्लस एच माइनस एच थोड़ी होता है कभी। ठीक है, और प्लस एम है, माइनस एम। ठीक है, तो ये कुछ फर्क इफेक्ट है, इनके बेसिस पे भी मैं डिसीजन लूंगा कि मेरा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के कनेक्ट होता है, कहाँ के कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, इनसे देखो इतना क्लियर नहीं होगा, अभी कुछ एग्जांपल करते हैं तब आप बता पाएंगे। देखो मैं एग्जांपल लिखता हूं, आप सोल्व करें एग्जांपल। एग्जांपल लिखिए। ठीक है, एग्जाम्पल है, इसमें आपको बताना है, क्या बताना है? ऑर्थो बाई पैरा का रेशियो, कि लेफ्ट से राइट जाने पे ऑर्थो पैरा रेशियो बढ़ेगा या ऑर्थो पैरा रेशियो घटेगा, बताइए। अब आपको देखना है इसमें कौन सा फैक्टर काम करेगा ना। फैक्टर मैंने लिख दिया, इनमें से कोई एक फैक्टर काम करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लो।
ये एग्जांपल्स है, ये आप सॉल्व करें। इनमें आपको बताना है ऑर्थो पैरा का रेशियो कैसे इफेक्ट करेगा, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ेगा घटेगा या क्या होगा। ठीक है, हो गया सॉल्व। चलो देखो डिस्कस करते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं इस फैक्टर के बारे में फॉर क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। देखो इसका स्ट्रॉन्ग प्लस एम लिखता है, आपने पढ़ा होगा पहले इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं सॉरी रेजोनेंस इफेक्ट जीओसी के अंदर। तो इसका स्ट्रॉन्ग प्लस एम लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो बताओ मैंने क्या बताया, ऑर्थो पैरा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देखो ये उठ के इधर आएगा। ठीक है, ये उठ के इधर आएगा, नेगेटिव कुछ यहाँ आएगा, अगला नेगेटिव यही आएगा, अगला नेगेटिव कुछ यहाँ आएगा। तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव इस टाइप से बनेगा। इसमें देखो इसका भी कुछ प्लस एम लगेगा, इसका भी कुछ प्लस एम लगेगा, लेकिन इससे कम लगेगा, इससे कम लगेगा। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, पार्शियली नेगेटिव आएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना के देखें, यही आने वाला। इसका भी कुछ प्लस एम लगेगा, इसका भी कुछ प्लस एम लगेगा। तो यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। इसका भी कुछ प्लस एम लगेगा, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। लेकिन किसका कितना प्लस एम लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि इसका प्लस एम 1 2 3 4 सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है इसका, उससे कम होता है इसका, और सबसे कम तो इसका होता ही है। कुछ बच्चे यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे कि भाई इसका प्लस है इससे ज्यादा क्यों हुआ, ज्यादा इसका होना चाहिए। देखो CH3 है तो कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन और ज्यादा डोनेट कर पाएगा, ऑक्सीजन और ज्यादा डोनेट कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आपको याद रखना। OH का प्लस एम ज्यादा होता है कंपेयर टू OR। ठीक है, याद रखने वाली चीज है। ओके, तो हमने इतना कर लिया। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक पॉजिटिव चीज है, उसको मुझे यहाँ पे लाके कनेक्ट करना है। मेरे पास देखो 1 2 3 पोजीशन है, एक्चुअल में तो 2 पोजीशन है। ये वाली ऑर्थो है तो ये वाली भी ऑर्थो है, ये वाली एक पैरा है। ठीक है, मतलब मेरे पास 2 पोजीशन अभी ओपन है। तो बताओ यहाँ कनेक्ट होना चाहिए कोई चीज या यहाँ कनेक्ट होनी चाहिए कोई चीज। भाई अगर यहाँ पे कनेक्ट होता है तो इसके थ्रू कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, दिख रहा है मुझे। अगर यहाँ कनेक्ट होता है तो यहाँ कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, लेकिन यहाँ कनेक्ट होता है तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा। यहाँ कनेक्ट होगा तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा। और सिमिलर केस सब में होगा। ठीक है, सॉरी इसमें मैंने गलत बताया, यहाँ पे आएगा ना कुछ नेगेटिव चार्ज। सब में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, यहीं पे कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे कनेक्ट होगा और यहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है, ऊपर कनेक्ट होना नहीं चाहिए। चलो तो बताओ इधर से इधर आने पे, इधर से इधर आने पे ऑर्थो बाई पैरा का रेशियो बढ़ेगा या घटेगा, ऑर्थो बाई पैरा का रेशियो बढ़ेगा या घटेगा। कैसे पता करेंगे, अगेन प्लस एम इफेक्ट से। इसका प्लस एम ज्यादा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कुछ ज्यादा आएगा, इसका प्लस एम ज्यादा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव कम आएगा, यहाँ पे नेगेटिव और कम आएगा, यहाँ पे नेगेटिव और कम आएगा। तो जितना ज्यादा E प्लस इधर जुड़ पाएगा इधर उतना कम जुड़ पाएगा। मतलब इधर से इधर आने पे पैरा पोजीशन कम होती जा रही है, मतलब पैरा पोजीशन पे E प्लस कम जुड़ता जा रहा है। मतलब इधर से इधर जाने पे पैरा वाला कम बनेगा, पैरा वाला कम बनेगा तो इसका रेशियो बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, पैरा के वैल्यू में घटेगा तो ऑर्थो पैरा का वैल्यू बढ़ने लगेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें भी देखो सिमिलर टाइप है, R ग्रुप है, कुछ डोनेट करेगा, यहाँ तो वैसे भी स्टेरिक इंटरेस्ट लगेगा तो कनेक्ट तो देखो यही होगा इसी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल। अगेन लेफ्ट से राइट आने पे, लेफ्ट से राइट आने पे देखो यहाँ पे प्लस H लग रहा है। अल्फा हाइड्रोजन का काउंटिंग करेंगे तो बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास, इसके पास है 3 अल्फा H, इसके पास कितने हैं, एक ये वाला एक ये वाला है ना, तो कितने 2 अल्फा H है, इसके पास 1 अल्फा H है, इसके पास 0 अल्फा H है। 0 अल्फा H बोल दो या फिर इसके पास ओनली इंडक्टिव इफेक्ट है। कौन सा इंडक्टिव, प्लस या माइनस, बताओ बताओ।
इसके पास है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, हमको पता है, क्या पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मेरा इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, चलो तो अब इसमें बताना मुझे लेफ्ट से राइट जाने पे ऑर्थो बाई पैरा की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ये कम, ये कम, ये कम। सिमिलर केस ऊपर वाला, इसमें भी ऑर्थो बाई पैरा की वैल्यू बढ़ेगी, ऑर्थो बाई पैरा की वैल्यू बढ़ेगी। पैरा पे ज्यादा कनेक्ट होगा कंपेयर टू ऑर्थो पोजीशन, और पैरा पे इधर से इधर आने पे वैल्यूज घटने लगेगी, है ना। पैरा प्रोडक्ट की वैल्यू घटने लगेगी, अगर पैरा प्रोडक्ट की वैल्यू घटेगी तो इस रेशियो का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें आपको लग सकता है स्टेरिक हिंड्रेंस वाले चक्कर से आपको क्या लग सकता है कि इधर से इधर आने पे, इधर से इधर आने पे जो मेरा ऑर्थो प्रोडक्ट है, जो मेरा ऑर्थो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू कम होना चाहिए। मतलब ऑर्थो बाई पैरा की वैल्यू इधर से इधर आने पे अगर ऑर्थो प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये छोटा साइज होता है, हमको पता है फ्लोरीन छोटा होता है, Cl बड़ा होता है और आयोडीन तो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे फैक्टर बनेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यहाँ पे फैक्टर बनेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये वाला जो फ्लोरीन है ना, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा मतलब कि यहाँ पे मान लो कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा मान लो कि यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज है। सही कर रहा हूं मैं? यहाँ पे अगर कम पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होना चाहेगा? इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना चाहेगा यहाँ पे। तो इधर से इधर आने पे, मतलब लेफ्ट से राइट आने पे जो मेरा पैरा प्रोडक्ट है, पैरा प्रोडक्ट है उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा। लेफ्ट से राइट आने पे जो मेरा पैरा प्रोडक्ट है, यहाँ पे चार्ज कम होता जा रहा है ना, उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा, तो ओवरऑल इस रेशियो का वैल्यू घटने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इस वाले केस में साइज फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर। ठीक है, तो साइज फैक्टर कंसीडर नहीं करना है, कंसीडर क्या करना है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंसीडर करके चलना। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज बनेगा, कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक है, अगर कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा कनेक्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा कनेक्ट होगा तो पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, अगर पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो इस रेशियो का वैल्यू घटने लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप से मैं ऑर्थो बाई पैरा बता सकता हूं। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और कुछ एग्जांपल है वो आप बताएं। और कुछ एग्जांपल है, उसमें आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कनेक्ट होगा और कहाँ कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल उसमें आप बताएं कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ कनेक्ट होगा और कहाँ कनेक्ट नहीं होगा।
इन सब एग्जांपल में आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे कनेक्ट होगा और कौन सी पोजीशन पे कनेक्ट नहीं होगा। और एग्जांपल मेरे पास C2H5 है, इधर भी C2H5 है ना। और मेरे पास एग्जांपल C2H5 OCH3, इधर नहीं है कनेक्टेड, सॉरी, OCH3। अगला एग्जांपल ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है, ये आप सॉल्व करें, बाद में डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर है तो देखो क्या होगा, ये अंदर वाले बॉन्ड कुछ इस टाइप से होता है। लोन पेयर है तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कुछ यहाँ पे आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज घूमेगा यहाँ पे और ये नेगेटिव यहाँ पे, मतलब यहाँ मेरा इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट होगा। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन, सॉरी पैरा पोजीशन। ठीक है, मेटा पे तो वैसे भी नहीं हो सकता, मेटा पे इलेक्ट्रॉन स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो किन पोजीशन पे कनेक्ट होगा, पैरा पोजीशन पे। इस पे भी देखो लोन पेयर है, वापस पैरा पे कनेक्ट होगा। यहाँ हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है। तो ये कौन सी पोजीशन, मतलब यहाँ पे मैं एरो बना के शो कर देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग बताओ ये दोनों पोजीशन कौन सी होगी, ये दोनों पोजीशन होगी मेरी पैरा ऑर्थो। ये ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ना, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये मेटा है एंड ये वाली पैरा। तो कनेक्ट कहाँ होगा, पैरा के ऊपर। ठीक है, इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल यहां कनेक्ट करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल यहां कनेक्ट करता हूं, मतलब इस हाइड्रोजन को मैं रिमूव करता हूं, तो पॉजिटिव चार्ज कुछ यहां बनेगा। यहां से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो पार्शियल पॉजिटिव यहां बनेगा, रेजोनेंस होके ये पार्शियल पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा, अगेन रेजोनेंस होके पार्शियल पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा, और यहां से ये पार्शियल पॉजिटिव इधर भी आ सकता है। इतनी पॉसिबिलिटी है, फुल पॉसिबिलिटी है कि रेजोनेंस हर जगह जा सकता है जहां जहां पॉसिबल है, अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां कनेक्ट होता है तो। अगर यहां कनेक्ट होगा, यहां कनेक्ट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल चारों तरफ नहीं घूम पाएगा, आप चाहे बना के देख ले। अगर यहाँ कनेक्ट होता है तो रेजोनेंस पूरे में होगा, कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यही कनेक्ट होगा। यही कहानी इसमें, यही कहानी इसमें। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कनेक्ट होता है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, मतलब जब हाइड्रोजन हटने की बात है, इंटरमीडिएट की बात है, इंटरमीडिएट स्टेबल होने की बात है ना, हाइड्रोजन हटेगा तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आएगा, अगला पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आएगा, उससे अगला पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर अगला पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर अगला पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आएगा। अगर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है, फुल पॉसिबिलिटी है।
लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कनेक्ट होता, कहाँ कनेक्ट होता, लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर इस पोजीशन पे कनेक्ट होता, इस पोजीशन पे, ठीक है, तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आता, अगला पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आता और अगला पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आता। इस तरफ रेजोनेंस जा ही नहीं पाता, इस तरफ रेजोनेंस जा ही नहीं पाता। तो जो मेरा रेड वाला मार्कर से बनाया हूं वो वाली चीजें ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाली मेरी सुटेबल कंडीशन है फॉर इलेक्ट्रोफाइल एडिशन। ठीक है, इसमें देखो अगेन ऑर्थो डायरेक्टिंग, सॉरी पैरा डायरेक्टिंग, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इधर आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आंसर इधर आना चाहिए। तो दोनों मेरे पास बराबर इक्वल पॉसिबिलिटीज है, कहीं भी कनेक्ट हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रोफाइल। इसमें बताओ इसका क्या लगेगा, प्लस एच, इसका क्या लगेगा प्लस एम, तो प्लस एम ज्यादा इफेक्टिव होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड होगा, प्लस एम प्लस एच, कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे। इजी। इसमें बताओ किसका प्लस एम, देखो प्लस एम तो दोनों का ही है, इसका भी प्लस एम है, इसका भी प्लस एम है, लेकिन इस लोन पेयर को दो तरफ मेहनत करनी पड़ रही है, दो तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, देखो ये इसके ऊपर जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरफ मूवमेंट करेंगे और यही इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी मूवमेंट करेंगे, तो इस वाले ऑक्सीजन को दो तरफ इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करनी पड़ रही है। लेकिन जब ये वाला इसकी बात आएगी OCH3 मेथॉक्सी की, तो यहाँ पे ये एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसका प्लस एम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इसका प्लस एम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट कहाँ होगा। ठीक है, तो इस टाइप से बड़े आसानी से मैं ये वाले एग्जाम्पल कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करते हैं कुछ, मेथॉक्सी वाला एग्जाम्पल हो गया ना अपना। ठीक है, मेथॉक्सी OCH3 वाला, ये भी अपना हो गया है। कौन सा, ठीक है, ठीक है, आगे करते हैं। ये तो हो ही है ना, ठीक। Cl है, Cl है, Cl है तो ओके, ऊपर Cl है, इधर CH3 है, Cl है, इधर CH3 है, ऊपर NO2 है, नीचे Cl है, NO2 नीचे Cl, ओके। एक और कर लेते हैं, फिर अलग टाइप के एग्जाम्पल है वो अगले राउंड में करते हैं। ऊपर CH3 है, नीचे ये कनेक्टेड है। ठीक है, चलो सोल्व करो इन एग्जाम्पल को, फिर करते हैं हम आगे सोल्व। इन एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हो गया सॉल्व। इसमें देखो क्लोरीन कनेक्टेड है, तो क्लोरीन एक्टिवेटिंग होगा या डीएक्टिवेटिंग होगा। देखो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग से देखो मेरा क्या मतलब है। ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ग्रुप कनेक्टेड है, कोई ग्रुप अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसको बोलूंगा क्या, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप कि ये इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करने के लिए प्रमोट कर रहा है अपने आप को। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने में हेल्प करेगा ना ये ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो फिर क्या होगा, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले गया, इलेक्ट्रोफाइल को अब ऐड होने में मुश्किल आएगी। पहले के कंपेयर में इलेक्ट्रोफाइल को अब ऐड होने में मुश्किल आएगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई से, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचा। पहले मैं इसकी बात करता हूं ऊपर वाले Cl की, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और
फिर इसके बाद में यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा और यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दूसरी केस की बात करते हैं इस Cl के बारे में। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, अगला पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आएगा, अगला पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आएगा। तो भाई इसमें तो देखो इक्वली पॉजिटिव चार्ज गिरा हुआ है चारों तरफ। ठीक है, इसमें कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, जितना पॉजिटिव है सब पे बराबर है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी कनेक्ट हो सकता है, बस उसको कंसीडर करना पड़ेगा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे इसका स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, यहाँ पे इसका स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। तो इसके पास दो ऑप्शन है, कौन कौन से, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बराबर है और कम भी है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, इसमें बताओ ये ग्रुप कौन सा होगा, Cl माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई से खींचेगा तो क्या होगा, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किससे, प्लस एच से, प्लस एच से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लिखूंगा नहीं हर बार, एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मुझे किसकी सुननी पड़ेगी, एक्टिवेटिंग की, क्योंकि भाई कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप कनेक्ट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो मैं हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप के फेवर में ही रहूंगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो कहाँ कहाँ बढ़ाएगा बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये बढ़ाएगा तो ये यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कौन सी होगी बताओ, ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा होगी इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट। तो ये दोनों पोजीशन सेम है और ये पहले से बुक है, तो अटैक कहाँ करेगा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे। ये तो पहले से बुक है ना, यहाँ पे कहाँ कर देगा। इस पे बताओ, ये डीएक्टिवेटिंग, ये एक्टिवेटिंग, प्लस एच लगेगा, प्लस एच लगेगा तो निगेटिव, निगेटिव एंड निगेटिव। यहां पे लगेगा तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां लगेगा इसका स्टेरिक हिंड्रेंस, तो कंपैरेटिवली यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें देखो थोड़ा सा सोचने की बात है। इसका माइनस एम लगेगा, इसका माइनस आई लगेगा, दोनों के दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, दोनों के दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये वाला लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये वाला ग्रुप बेंजीन रिंग को ज्यादा डैमेज पहुंचा रहा है, ये वाला चीज बेंजीन रिंग को कम डैमेज पहुंचा रहा है। तो मैं ऑब्वियस सी बात है कम डैमेज वाले को फेवर करूंगा। अरे भाई देखो मेरे पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लो किसी का मैं अच्छा नहीं कर सकता, ठीक है, कोई आदमी है, मेरे पास दो आदमी है, एग्जांपल से समझते हैं, दो आदमी है, वो किसी तीसरे आदमी का बुरा कर रहा है, ठीक है, वो किसी तीसरे आदमी का बुरा कर रहे हैं। जो पहला आदमी है वो ज्यादा बुरा कर रहा है, दूसरा आदमी है वो कम बुरा कर रहा है, तो मैं पहले किसको पकड़ूंगा, बुरा दोनों ही कर रहे हैं, तो मैं किसको पकड़ूंगा पहले, जो कम बुरा कर रहा है, सॉरी जो ज्यादा बुरा कर रहा है। ठीक है, तो मैं किसको अच्छा बताऊंगा, जो कम बुरा कर रहा है, मैं बोलूंगा जो कम बुरा कर रहा है वो अच्छा आदमी है, ऐसा बोलूंगा, तो बुरा दोनों कर रहे हैं, वो कम बुरा कर रहा है, तो मैं अच्छा किसको बोलूंगा, जो कम बुरा कर रहा है। ठीक है, तो मैं किसके फेवर में रहूंगा, जो लेस डीएक्टिवेटिंग है, जो कम डैमेज पहुंचा रहा है बेंजीन रिंग को। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे कुछ सॉरी यहाँ पे कुछ नेगेटिव आएगा, ये जगह पहले से बुक्ड है, तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डोनेट करेगा माइनस सॉरी प्लस आई से, और ये वाला डोनेट करेगा प्लस एच से, और हमको पता है प्लस एच ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड क्या होगा इस पोजीशन में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, करते जाएं। ठीक है, आप इसको नोट करें एक बार, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओके, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, इधर लिख देता हूं। देखो एक अच्छा एग्जांपल है, करें हम भी।
अल्फा पोजीशन, अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा 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 एंड बीटा, ये पोजीशन है। इस पे मुझे इलेक्ट्रोफाइल का ऐड करवाना है, मतलब एडिशन कराना है और बताना है कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड नहीं होगा। थोड़ा सोचे और आंसर दें। मैंने इसकी स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बना के दी है। हो गया? चलो देखो, मेरे पास देखो दो पोजीशन है, एक अल्फा पोजीशन है, एक बीटा पोजीशन। एक अल्फा पोजीशन है, एक बीटा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराना है तो पहले मैं कंसीडर कर देता हूं ऑन, पहले मैं कर देता हूं ऑन बीटा कर देता हूं। चलो ठीक है, ऑन बीटा कि पहले किस पे ऐड हो रहा है, ऑन बीटा, बीटा पर ऐड हो रहा है। अगर बीटा पर ऐड होगा तो बताओ कैसे बनेगी स्ट्रक्चर। अगर बीटा पर ऐड होगा, कोई भी एक बीटा का ले सकता हूं मैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैं कोई स्पेसिफिक बीटा वाला पोजीशन ही ले रहा, कोई भी ले सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां कर देता हूं हाइड्रोजन है सपोज, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ होगा और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आया होगा, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ठीक है, ठीक है, चलो और एक और मैं ले लेता हूं ऑन अल्फा पोजीशन, ऑन अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पे होगा तो बताओ क्या होगा। ये बेंजीन रिंग ऐसे बनेगी और ये ऐसे कि ऐसे मैं मान लेता हूं मेरा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आया होगा, हाइड्रोजन यहाँ होगा और पॉजिटिव चार्ज मेरा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करता हूँ, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करता हूँ। ये इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या बनेगा बताओ। देखो मैं पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला हूँ, फिर से अगेन देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना बता दी है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये ई है। ठीक है, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो, मैं पूरा नहीं बताऊंगा ना, फिर बता रहा हूँ। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। उससे अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो, आप बना के देख लेना, मैं हर नहीं बनाने वाला, मैं आपको बस इतना सा बताना चाह रहा हूँ। इसकी जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, ये अगली या जितनी भी बनेगी, ये डेटा याद रख ले, या फिर बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर लेस बेंजेनोइड रिंग इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके अंदर मोर बेंजेनोइड रिंग इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर अल्फा पे कनेक्ट करता हूं तो इसके अंदर ज्यादा मेरी बेंजेनोइड रिंग बनेगी, और अगर इसको मैं कनेक्ट करता हूं तो इसमें मेरी लेस नंबर ऑफ बेंजेनोइड रिंग बनेगी। मतलब जो अल्फा वाला कनेक्शन है वो बेटर होगा कंपेयर टू बीटा, कंपेयर टू बीटा। ठीक है, कंपेयर टू बीटा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे मेरे, ये आप पढ़े याद करें। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन मेरी ज्यादा फेवरेबल होगी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके ऐड होगा, अल्फा पोजीशन के ऊपर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।